अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। वीडियो तो आपको समझ आएगी ही, किस टॉपिक पे आपने टाइटल पे देख लिया होगा कि हर बंदे के, हर नए फार्मर के ज़हन में जो सवाल है कि हम बकरी फार्मिंग तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि हम अपनी बकरियां सेल कहाँ करेंगे। सबसे बड़ा मसला जो है वो उनको सेल का आता है। इस पे मैंने कहा मैं आपको तफसील के साथ आज बता दूं। हर जो नया बंदा या नया फार्मर है उसके ज़हन में यही सवाल है कि मैं अपनी बकरियां सेल कहाँ करूँगा जी। ये उनका राइट भी बनता है, हर बंदा उन्हें ये तो बता रहा है कि बकरी फार्मिंग स्टार्ट कर लें, ये करें वो करें, लेकिन ये नहीं बता रहा कि बकरियां सेल कहाँ होगी, कि बकरियों की सेल मार्केट या सेल वैल्यू इतनी है भी है कि नहीं। आज हम तफसील के साथ इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि बकरियों की सेल वैल्यू है भी है या नहीं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जो बकरियों की सेल वैल्यू है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी ब्रीड पे काम करेंगे, किसी भी ब्रीड पे गोट फार्मिंग में मतलब किसी भी ब्रीड को सिलेक्ट कर लें, वो आपकी सेल होगी। चाहे कोई भी आप मतलब कारोबार कर रहे हैं ना, उसकी सेल वैल्यू को देखकर ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। चाहे आप कोई दुकान बना रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं, आपके माइंड में पहला सवाल ये होना चाहिए कि इसकी सेल कहाँ है और किस तरह की मतलब इसकी सेल है। आज मैं तफसील के साथ आपको ये बताने वाला हूँ कि इस बकरियों की सेल के मतलब अगर देखें, पहले मैं आ जाता हूँ कि आप दोगली बकरियों से स्टार्ट लेते हैं ना, तो उस पर आ जाता हूँ। बाद में आऊँगा मैं आपको ब्रीड, जो मतलब बाला ब्रीड है, मिल्क ब्रीड है, उसके मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखें कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं दोगली बकरियों से या दोगली फार्मिंग, उसमें आपने कहाँ जानवर सेल करने हैं, आपके जानवर कहाँ सेल हो गए, इजीली उसमें जानवर सेल हो गए। या अगर आप कर रहे हैं दूसरी मिल्क ब्रीड या एक अच्छी नस्ल यानी कि बीतल, नागरा, मक्खी चीना, इन ब्रीड पे काम के फिर आपके जानवर कहाँ सेल हो गए, आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर देखें मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बकरियों की सेल वैल्यू के मतलब इस वक्त जो आज कल का रेट चल रहा है वो दूसरा चिकन है तकरीबन 450 रुपये केजी, और जो दूसरा है कट्टे का गोश्त है यानी कि वो चल रहा है बड़ा गोश्त जिसे बोलते हैं, वो तकरीबन 500 रुपये। तो बकरे का गोश्त इस वक्त तकरीबन 1500 रुपये से प्लस यानी कि क्रॉस कर चुका है। फिर भी बकरे के गोश्त की सेल भी ज़्यादा है और डिमांड भी ज़्यादा है, क्योंकि हर बंदा चाह रहा है कि वो बकरे का गोश्त खाए। और फिर छोटी सी आपको बता दूं कि बकरा गोश्त इतना महंगा क्यों है। पाकिस्तान में बकरे के गोश्त की डिमांड पूरी नहीं हो रही। अगर डिमांड पूरी नहीं हो रही तो फिर आपको आना चाहिए इस काम में, इसकी डिमांड पूरी करनी है। जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी इसका रेट अप होगा, लो नहीं होगा। तो यही मसला है कि डिमांड पूरी करनी है हमने। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त सोचते हैं कि यार इतने फार्मिंग स्टार्ट हो गए, वो डिमांड पूरी कर देंगे, मैं क्या करूँगा। देखिए कि मेरे ख़्याल में ये डिमांड अभी बहुत लंबा अरसा है कि ये डिमांड नहीं पूरी होगी पाकिस्तान में। अगर डेली 50 नए फार्म भी बने ना, तो फिर भी नहीं ये डिमांड पूरी होगी, क्योंकि जिस तरह हम डिमांड पूरी करने की तरफ सोच रहे हैं उतने ज़्यादा रोज़ाना के खाने वाले बढ़ रहे हैं, उतनी ज़्यादा हमारी मार्केट भी गोश्त की बढ़ रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी जो गोश्त है ना, वो बाहर भी जाकर बाहर के मुल्कों में भी सेल होता है। वो हम आपको मैं कुछ छोटी सी बात बता दूं कि पाकिस्तान का जो मीट है ना, बकरे का गोश्त है, वो बाहर के जितने भी इस्लामी मुल्क है, यानी कि यहाँ यूरोप कंट्रियाँ जितनी भी, वहाँ इसका रेट सबसे अप है। क्योंकि जितने भी दोस्त हैं वो ओवरसीज़ हैं, वो हमें एक ही बात बताते हैं कि पाकिस्तान, यहाँ भी देखते हैं ना पाकिस्तानी गोश्त है, वहाँ मुख्तलिफ़ शॉप्स पे गोश्त मौजूद होता है। जहाँ पाकिस्तानी गोश्त देखते हैं, लोग नहीं देखते कोई भी चीज़, उसे ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान से सिर्फ़ और सिर्फ हलाल चीज़ आएगी। तो इसलिए हमारे गोश्त की वैल्यू बाहर के मुल्क में भी ज़्यादा है। हमें बकरी फार्मिंग में आना चाहिए, अच्छा गोश्त बाहर मुल्कों को भी प्रोवाइड करें और अपने पाकिस्तान को भी प्रोवाइड करें। तो पहले आ जाता हूँ, अगर आप दोगली ब्रीड पे काम कर रहे हैं ना, जिसमें आप दोगली या टैडी बकरियां रख रहे हैं, तो आपने सेल कहाँ करने हैं। सबसे पहले आपको अपने इलाके के कसाई यानी कि जो लोग आपके इलाके में उनको उनके साथ राब्ते करने चाहिए। उनको अपनी ब्रीड तैयार करके यानी कि जो स्लाटर हो उसको देने चाहिए। आपको पहले इस नंबर पे इन लोगों को आपने देना है माल, कसाइयों को दें। जो भी आपके
इलाके की लोकल यानी कि ज़रूरियात है बकरियों की, जिसमें हकीके आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा शादी ब्याह आ जाते हैं, और दूसरे बाद में आ जाते हैं मैरिज हॉल होटलों वालों को। आप इनको गोश्त प्रोवाइड करें एक अच्छी यानी कि अपनी ब्रीड अच्छा सेहतमंद जानवर प्रोवाइड करेंगे तो ये आपके कस्टमर होंगे। ये आ जाए थी दोगली बकरी वालों के जानवर कहाँ सेल हो। अगर इनमें कुछ जानवर इनके अच्छे निकल आते हैं, उन्हें रोके कुर्बानी पे, वो अच्छे रेट पे सेल हो जाते हैं। फिर बाद में बात आ जाती है कि जिन दोस्तों के पास मिल्क ब्रीड है यानी कि अच्छी ब्रीड है, वहाँ उनके जानवर कहाँ सेल होते हैं। तो मैं सबसे मज़े की बात बता दूं कि उनके ही जानवरों की डिमांड ज़्यादा है जिनके पास अच्छी ब्रीड है वो, क्योंकि हर घर में अब अल्हम्दुलिल्लाह बकरी फार्मिंग एक ट्रेंड बन चुका है। हर बंदा बकरी फार्मिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, चाहे कोई घर में दूध की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कर रहा है, दूध के लिए बकरियां रखना चाहते हैं, या जो नए फार्मिंग बनाना चाहते हैं, वो लोग आपसे ये ब्रीड खरीदेंगे। उसमें शर्त यह है कि आपके पास सेहतमंद अच्छी क्वालिटी और अच्छी नस्ल वाले जानवर होने चाहिए। अगर आपके पास सेहतमंद अच्छी नस्ल अच्छी क्वालिटी के जानवर मौजूद हो तो आपकी सेल वैल्यू खुद ब खुद ही ऊपर चली जाएगी। अपने कस्टमर को यानी कि अपने जो ग्राहक है उसको मुतमिन करें, उनके साथ अच्छा कोऑपरेट करें, तो वो इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद ही आपसे जानवर उठाएंगे। ये जो सेल है ना, कोई भी कारोबार है वो आपकी ज़ुबान है, यानी कि आपकी ज़ुबान पे चाहे आप वो सेल भी कर सकते हैं, नहीं भी, अगर आपके कस्टमर आपके ग्राहक के साथ आपका रवैया आपकी ज़ुबान अच्छी है तो वो इंशाल्लाह ताला आपका कस्टमर पक्का रहेगा, वो आपसे ही जानवर उठाएगा। तो दूसरी आ जाती है, अगर नस्ली जानवरों में से टोटली जानवर ब्रीड के मतलब तो नहीं निकलते, बाकी जानवर कहाँ जाएंगे? जो हमारे पास अच्छी क्वालिटी के मेल आएंगे वो कहाँ जाएंगे? वो कुछ तो ब्रीडिंग की तरफ चलेंगे, कुछ को हम रोक के कुर्बानी वाले जानवरों के मतलब कुर्बानी वाले जानवर तैयार करेंगे। कुछ लोग अब कहेंगे कि हम कुर्बानी वाले जानवर नहीं तैयार करना चाहिए, तो वो आपके छोटे बच्चे यानी कि 2-3 माह के जानवर सेल हो जाएंगे। वो आपसे वो लोग उठाएंगे जो कुर्बानी के लिए एक हैवी किस्म के जानवर तैयार करना चाहते हैं, एक अच्छी नस्ल के जानवर तैयार करना चाहते हैं। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना मतलब ज़हन माइंड बना के काम स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने बताया कि हमने जानवर कहाँ सेल करने हैं। इंशाल्लाह ताला हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आपने जो ब्रीडिंग के मतलब अच्छी नस्ल की बकरियां उनका दूध कहाँ फ़रोख्त करना है, उनकी दूध की वैल्यू पाकिस्तान में क्या है, ये टोटली मैं तफसील के साथ आप लोगों के साथ किसी दिन डिस्कस करूँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।